नमस्कार। मैं वीके शास्त्री आप सभी दर्शकों का अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मार्च 2023 का माह समाप्ति की ओर है और अप्रैल 2023 का महीना आपके जीवन में नई खुशियां, नया सवेरा, कुछ नए और सुखद परिवर्तन लेकर आ रहा है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे अप्रैल 2023 में मीन राशि के जातकों की कुंडली में क्या क्या ग्रह स्थितियां बन रही हैं, किन किन ग्रहों द्वारा राशि परिवर्तन किया जा रहा है और उसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है आपके जीवन पर। आपको धन प्राप्ति के और धन के संचय के क्या क्या अवसर मिलने जा रहे हैं अप्रैल में। परिवार, संतान, विवाह और भौतिक सुख सुविधाओं की दृष्टि से कैसा रहेगा आने वाला माह। यात्रा, देशाटन, दर्शन, धर्म, अध्यात्म की दृष्टि से अप्रैल 2023 कैसा रहेगा। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, भाग्य, कर्म, पुरुषार्थ का कितना साथ आपको मिलेगा। इन्हीं सब बातों का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। वीडियो के अंत में मैं आपको अप्रैल माह की शुभ और अशुभ तिथियों के बारे में भी बताऊंगा, व्रत त्योहारों की भी जानकारी दूंगा। और ये जो विश्लेषण है ये आपके चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है और जल तत्वीय राशि है। देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से मीन राशि के जातक दयालु और भावुक स्वभाव के होते हैं। साथ ही साथ ऐसे जातक काफ़ी बुद्धिमान और स्वस्थ होते हैं। ये अपने फैसले स्वयं करते हैं और बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। किसी भी कार्य को बहुत सोच विचार कर करते हैं और उच्च नैतिक स्वभाव के होते हैं। मीन राशि के जातक आध्यात्मिक स्वभाव के होते हैं और पूजा पाठ में इनका नैसर्गिक रुझान होता है। हालांकि कार्य व्यवसाय में असफलता मिलने पर बहुत जल्द निराश भी हो जाते हैं। कार्य क्षेत्र में लगन और एकाग्रता से कार्य करते हैं और अपने बॉस की नज़रों में अच्छा बना रहना इनकी प्राथमिकता होती है। हर माहौल में एडजस्ट कर लेते हैं ऐसे जातक और जीवन साथी के प्रति हमेशा समर्पित रहते हैं। देवगुरु इनकी राशि के स्वामी हैं और देवगुरु भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं, इसलिए इन्हें भाग्य का भी फुल सपोर्ट मिलता है। लेकिन अगर ये किसी के साथ छल कपट करते हैं तो फिर इन्हें बड़ा नुकसान भी होता है। अब अप्रैल की ग्रह स्थितियों को समझें। अप्रैल माह में सूर्य और गुरु का गोचर आपकी कुंडली के लग्न भाव में है। देवगुरु बृहस्पति 21 अप्रैल तक लग्न भाव में गोचर करेंगे और अंतिम बार हंस राजयोग का निर्माण करेंगे। 21 अप्रैल को गुरु राशि परिवर्तन करके धन भाव में आ जाएंगे। सूर्य भी 14 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके धन भाव में आ जाएंगे। हालांकि देवगुरु बृहस्पति अप्रैल में अस्त रहेंगे, इसलिए कोई विशेष प्रभाव देवगुरु का नहीं पड़ेगा। लेकिन सूर्य, बुध और राहु ये धन भाव में पूर्णतया प्रभावी रहेंगे। शुक्र पराक्रम भाव में 6 अप्रैल को आ जाएंगे। मंगल का गोचर पूरे माह चतुर्थ भाव में है। शनि आपके कुंडली के 12वें भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं और केतु अष्टम भाव में शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये तो है ग्रह स्थितियां। अब आइए इसके प्रभाव को समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले बात करेंगे मार्च 2023 में आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं आईं, किन किन परेशानियों से आपको जूझना पड़ा और उसके क्या कारण थे। अक्सर आपके कमेंट्स आते हैं कि जो बीत गया उस पर चर्चा करने से क्या लाभ। मैं आपको बता दूं कि मनुष्य बीते समय की घटनाओं से सीख लेकर ही जीवन में आगे बढ़ता है और भविष्य में जब भी वैसा ही योग बनता है
तो मनुष्य सावधान हो जाता है और अपनी सुरक्षा कर ले जाता है। देखिए 15 मार्च तक सूर्य का गोचर कुंभ राशि में था। कुंडली के 12वें भाव में शनि और सूर्य की युति बनी। ज्योतिष शास्त्र में शनि और सूर्य का संबंध शत्रु संबंध माना जाता है, और जब दो शत्रु ग्रह एक साथ गोचर करें तो स्वाभाविक तौर पर दोनों एक दूसरे को पीड़ित करेंगे। सूर्य पीड़ित हुए तो सूर्य शासन प्रशासन सरकार के कारक होते हैं। जो भी जातक शासन प्रशासन या राजनीति में जुड़े थे, सरकारी सेवा में थे, उनको 15 मार्च तक सूर्य के पीड़ित होने के कारण कार्य क्षेत्र में तरह तरह की परेशानियां आई होंगी। एक्सेसिव वर्कलोड के कारण मानसिक तनाव, चिंता, सिरदर्द, माइग्रेन, ये सब समस्याएं उनके जीवन में आई होंगी। बॉस या सहकर्मियों का सहयोग नहीं मिला होगा। प्रमोशन में देरी होना, और ये भी हो सकता है कि जो टारगेट आपको दिया गया हो उसे पूरा करने में मानसिक दबाव के कारण आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन, गुस्सा और वाणी में कटुता भी आई हो। सूर्य पिता के कारक होते हैं, तो पिता को भी कष्ट मिला होगा, स्वास्थ्य में कमी आई होगी, या पिता के साथ आपका मतभेद हुआ होगा, या पुत्र के साथ मतभेद हुआ होगा। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, आपको हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ी होंगी, हाई ब्लड प्रेशर, नेत्र कष्ट, ये सब चीज़ें आपके जीवन में आई होंगी। किसी सरकारी योजना से लाभ लेना था वो नहीं मिला होगा। कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था वो भी अधूरा रह गया होगा। यहाँ पर शनि पीड़ित हुए। शनि कर्म के कारक हैं, लाभ के कारक हैं, तो शनि के पीड़ित होने का सीधा असर आपके कामकाज पर पड़ा होगा। काम में मन न लगना, आलस्य, थकान, कार्यों की गति धीमी होना, कार्यों में रुकावट, उत्साह की कमी और फाइनेंशियल क्राइसिस। आपका पैसा जो भी आपको मिलना था वो तो मिल नहीं पाया होगा। किसी को लोन दिया था वापस नहीं आया होगा। बैंक से लोन लेना था उसमें भी बाधाएं आई होंगी। और इसके अलावा घुटनों के रोग, आर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द, मसल्स पेन, वायु विकार, एनीमिया, इन सब परेशानियों से आपको जूझना पड़ा होगा। अब बात करते हैं अप्रैल 2023 में ग्रह स्थितियों के अनुसार क्या भविष्यफल बनता है। मीन राशि के जातकों की कुंडली के लग्न भाव में सूर्य और गुरु की युति बन रही है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति तो 27 अप्रैल तक अस्त रहेंगे, तो गुरु का तो कोई विशेष प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। सर्वाधिक प्रभाव अप्रैल के महीने में शनि और मंगल का होगा, क्योंकि शनि और मंगल एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं और बुध और मंगल का परिवर्तन योग बन रहा है। मंगल बुध की राशि में, बुध मंगल की राशि में, तो बुध और मंगल साथ ही साथ शनि और मंगल, ये ग्रह आपके जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करेंगे अप्रैल के महीने में। अब शनि की बात करें, आपके जीवन में, मीन राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का प्रथम चरण आरंभ हो चुका है 17 जनवरी से। शनिदेव अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में 17 जनवरी से गोचर कर रहे हैं। उस समय शनिदेव का गोचर मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में था, लेकिन 14 मार्च को शनिदेव अपने परम मित्र राहु के नक्षत्र में, शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और इस गोचर काल में शनि की शक्ति, शनि के फल देने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। शनि कर्म के कारक होते हैं, लाभ के कारक होते हैं। शनि आपके प्रोफेशन, आपके व्यापार व्यवसाय, आपके डेली रूटीन संबंधी कार्य, ये सब शनि से प्रभावित होते हैं। और इस गोचर काल में शनि की तीसरी दृष्टि जो है धन के भाव पर पड़ रही है,
और शनि स्वयं में लाभ के भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पर शनि आपको हर तरह का लाभ तो प्रदान करेंगे ही, साथ ही साथ धन के संचय में भी वृद्धि करेंगे, धन के भंडार में वृद्धि करेंगे। हाँ, एक चीज़ है कि शनि 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 12वां भाव खर्चों का होता है, लेकिन यहाँ पर शनि विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो आपको लाभ भी कराएंगे। लाभ ज़्यादातर आपको विदेश से मिलेगा या शनि से संबंधित चीज़ों से मिलेगा। शनि क्या है? शनि का कारकत्व है रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन का कार्य। शनि का कारकत्व है केमिकल, लोहा, माइनिंग, खनन, चमड़ा, स्क्रैप और जमीन के नीचे की दबी हुई चीज़ें। अब देखिए, शनि की तीसरी दृष्टि धन के भाव पर, शनि की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर और शनि की दशम दृष्टि ये भाग्य के भाव पर। तो वहाँ पर आपको शनि 12वें भाव के स्वामी, लाभ के भाव के स्वामी और भाग्य के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, लाभ की प्राप्ति होगी। कोई भी ब्लैक चीज़ें वो सब शनि के कार्यकत्व में आती हैं। अब शनि का गोचर राहु के नक्षत्र में हो रहा है। राहु क्या है? राहु है भौतिकता, मॉडलिंग, फैशन, मीडिया, इंटरनेट, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, किसी तरह का रील रिलेटेड कार्य, टूर एंड ट्रेवल, ये सब राहु के कार्यकत्व में आते हैं। मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। तो इन सभी क्षेत्रों से शनि आपको लाभ भी कराएंगे, धन का संचय भी कराएंगे। अब भले ही खर्चे आपके बढ़ें, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन धन का भंडार बढ़ेगा। देखिए, खर्च जो होता है, अगर आप निवेश करते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई शेयर खरीदते हैं, कोई एफडी खरीदते हैं, तो ये भी तो खर्च हुआ। खर्च होगा लेकिन निवेश भी होगा। धन का भंडार जो है वो शनि भरेंगे और इसमें भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा। यहाँ पर शनि की दृष्टि जो है वो छठे भाव पर पड़ेगी। चूँकि शनि राजयोग बना रहे हैं, विपरीत राजयोग, तो आपको छठे भाव के भी शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अब छठे भाव के स्वामी कौन हैं? छठे भाव के स्वामी हैं सूर्य, और सूर्य का बहुत बड़ा महत्व है, योगदान है अप्रैल के महीने में। चूँकि सूर्य 14 अप्रैल तक आपकी कुंडली के लग्न भाव में गोचर करेंगे। इसके बाद 14 अप्रैल को सूर्य द्वितीय भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर बुध और सूर्य का बुधादित्य राजयोग बनेगा। जो जातक सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए अप्रैल का महीना बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि पंचम के स्वामी, छठे भाव के स्वामी सूर्य हैं। छठा भाव कॉम्पिटिशन्स का होता है, छठा भाव नौकरी का होता है, छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है। तो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। सूर्य से संबंधित क्षेत्रों में आपको नौकरी मिल सकती है, शासन प्रशासन, राजनीति या न्यायिक सेवा, विदेश सेवा, इन क्षेत्रों में। बुध के साथ सूर्य हैं, बुध से संबंधित जो क्षेत्र हैं जैसे कि एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट का क्षेत्र, या शेयर मार्केट, मार्केटिंग, इंश्योरेंस का क्षेत्र, बुध और सूर्य की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव से रिलेटेड जो क्षेत्र हैं उनमें आपको जॉब मिल सकती है, एज ए डाटा प्रोसेसर, डाटा एनालिस्ट, ऑडिट के रूप में, टैक्सेशन के क्षेत्र में, या किसी भी ऐसी
क्षेत्र में जो गुप्त रहस्यों की खोज करती है, चूंकि सूर्य और बुध की दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी, अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का होता है, गुप्त रहस्यों का होता है। ज्योतिष तंत्र मंत्र में आपकी रुचि बढ़ सकती है। साथ ही साथ देश या विदेश की किसी भी गुप्तचर संस्था में भी, जैसे आईबी है या सीबीसीआईडी है, इन सब विभागों में भी आपको नौकरी मिलने का योग बनाएंगे सूर्य और बुध। छठे भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, शनि विदेश भाव में है, लाभ के स्वामी है। छठा भाव कर्ज का होता है। यहाँ पर आपका कोई पुराना कर्ज अगर है तो आपको विदेश से इतना लाभ होगा कि कर्ज आपका अपने आप दूर हो जाएगा। छठा भाव रोगों का होता है, शनि 12वें भाव में बैठे हैं, अस्पताल के भाव में। यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, शनि आपको मैटेरियल गेन तो करा देंगे, सूर्य अष्टम पर दृष्टि डालेंगे तो गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान तो आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि शनि रोगों के कारक होते हैं, कष्टों के कारक होते हैं, परेशानियों पीड़ाओं के कारक होते हैं। तो कुछ न कुछ नेगेटिव इफेक्ट तो दे करके जाएंगे। और आप पर तो 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है, और प्रथम चरण में तो शनि कष्ट देते ही देते हैं, खास करके स्वास्थ्य संबंधी। तो स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा जो महत्वपूर्ण गोचर है वो मंगल का है। आइए इस पर बात करते हैं। मंगल का गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में है, भौतिक सुखों का भाव, और मंगल शनि से त्रिकोण पर हैं, बुध से परिवर्तन योग बना रहे हैं। इस समय मंगल अत्यंत बलशाली हैं और अपना पूरा फल देने में सक्षम हैं। चतुर्थ भाव केंद्र का भाव है, और केंद्र के भाव में तो वैसे भी मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, और यहाँ पर मंगल की दृष्टि कर्म के भाव पर पड़ रही है। मंगल आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं। दो महत्वपूर्ण भाव, धन का भाव और भाग्य का भाव, और इसके स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो चतुर्थ भाव की चीज़ों का आपको लाभ दिला देंगे मंगल। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन, ये सब चीज़ें आपको मंगल के प्रभाव से, शनि के प्रभाव से आपको प्राप्त हो सकती हैं। इस समय चूँकि मंगल धन भाव के स्वामी हैं, आपको फाइनेंशियल मैटर्स पर विशेष ध्यान देना होगा। धन किस तरह से संग्रहित किया जाए, किस तरह से पैसा बचाया जाए, इस बिंदु पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। चूँकि मंगल की दृष्टि कर्म भाव पर भी है और मंगल की अष्टम दृष्टि लाभ के भाव पर भी है, और यहाँ लाभ के स्वामी शनि हैं जो कि मंगल से त्रिकोण पर हैं। तो आपको अपने कार्य क्षेत्र से विशेष लाभ होगा, धन की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ आपको अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करने पर विशेष ध्यान देना होगा, और जब आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ भी आपको मिलेगा। मंगल चतुर्थ भाव में है। अगर आपके मन में भूमि, भवन, प्रॉपर्टी खरीदने की इच्छा काफ़ी दिनों से थी, वह इच्छा इस समय आपकी पूरी होगी। मंगल को ज्योतिष शास्त्र में भूमिपुत्र कहा जाता है। तो आप कृषि भूमि खरीद सकते हैं, कोई फार्म हाउस का सपना था आपका, वो भी पूरा हो सकता है, क्योंकि 11वां भाव आपके सपनों का होता है, आपकी इच्छाओं का होता है। संतान की प्राप्ति या संतान के विवाह की इच्छा थी, वो भी पूरी होगी। मंगल की दृष्टि दशम भाव पर है, और मंगल जब एक्टिवेट हैं तो जो लोग आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेज में काम करते हैं, जो मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में हैं, जो जातक पुलिस विभाग में हैं, ऐसे जातकों को पद, प्रतिष्ठा और प्रमोशन का लाभ मिलेगा। और अगर इन क्षेत्रों में आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो चूंकि सूर्य छठे भाव के स्वामी हैं और सूर्य मंगल के परम मित्र हैं, ऐसे में आपको इन क्षेत्रों में सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। दूसरे भाव के स्वामी होकर के और दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो धन भी आएगा, धन का संचय भी होगा, लेकिन वाणी में थोड़ी कटुता रहेगी और परिवार में तनाव बनेगा। इस बात
से आपको सावधान रहना है। मंगल की चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव दाम्पत्य सुखों का होता है। देवगुरु की दृष्टि भी सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो विवाह को लेकर के आपके सपने पूरे होंगे। हालांकि पारिवारिक जीवन के लिए मंगल की दृष्टि ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, तो थोड़ा आपको वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, लेकिन सप्तम भाव का व्यापार का भी होता है, तो व्यापार के क्षेत्र में उन्नति होगी, आपकी डेली इनकम में वृद्धि होगी। बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ समस्याएं हो सकती हैं। तो इस तरह से मंगल और शनि का गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। अब बात कर लेते हैं शुक्र, जो कि कुंडली के द्वितीय भाव में है, इसका क्या प्रभाव होगा। दैत्य गुरु शुक्र का गोचर 6 अप्रैल तक कुंडली के धन भाव में रहेगा और 6 अप्रैल को दैत्य गुरु शुक्र पराक्रम भाव में आ जाएंगे अपनी ही राशि में, और यहाँ पर छत्र नामक राजयोग बनाएंगे। जब 6 अप्रैल तक धन भाव में जब शुक्र का गोचर होगा, तो शुक्र की दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी और अष्टम के स्वामी भी शुक्र हैं, और यहाँ पर केतु का गोचर है। केतु आकस्मिकता के कारक हैं, अचानक से आपको गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे। कोई पैतृक संपत्ति, कोई वसीयत या विरासत से प्रॉपर्टी का मिल जाना, ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति हो जाना, कोई इंश्योरेंस का पैसा मिल जाना, ये सब चीज़ें, या अगर आप गवर्नमेंट रिटायर्ड पर्सन हैं, आपकी बीमा, पेंशन, ग्रेजुएटी फंड, ये सब चीज़ें आपको शुक्र के प्रभाव से मिल सकती हैं। शुक्र 6 अप्रैल को पराक्रम भाव में आ जाएंगे और शुक्र की दृष्टि जो है वो भाग्य भाव पर पड़ेगी। इस समय शुक्र के प्रभाव से शुक्र एक अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं, और जब भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे और अकेले शुक्र होंगे, अप्रैल के माह में शुक्र 6 अप्रैल से अकेले होंगे पराक्रम भाव पर और दृष्टि डालेंगे भाग्य भाव पर, तो भाग्य का पूरी तरह से आपको साथ मिलना शुरू हो जाएगा। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं और तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। तीसरा भाव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है। तीसरा भाव टूर एंड ट्रेवल्स का होता है। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं और शुक्र के परम मित्र शनि विदेश भाव में बैठे हैं। आपको अपनी कला का प्रदर्शन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से विदेश में जाकर के अवसर प्राप्त होगा और वहाँ से आपको धन की प्राप्ति होगी। चूँकि शुक्र कला के कारक हैं, कला से संबंधित चीज़ें, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, काव्य, शिल्प कला, मूर्ति कला, चित्रकला, सोशल मीडिया और पत्रकारिता, इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपनी कला का प्रदर्शन करें या विदेश जाकर के अपनी कला का प्रदर्शन करें, दोनों ही स्थितियों में आपको विशेष लाभ होगा। शुक्र सौंदर्य के कारक हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति कला से ही संबंध रखे। हर व्यक्ति गायक, वादक, लेखक या एक्टर, म्यूजिशियन ये तो नहीं हो सकता, लेकिन कला से संबंधित चीज़ें, सौंदर्य से संबंधित चीज़ों का व्यापार तो कर सकता है। तो जो जहाँ तक शुक्र से संबंधित चीज़ों का, सुख सुविधा के साधनों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, परफ्यूम्स, डिज़ाइनर ड्रेसेस, फैशन डिज़ाइनिंग या कॉस्मेटिक्स का व्यापार करते हैं, जो जहाँ तक ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, आभूषण, इन चीज़ों का व्यापार करते हैं, जो जहाँ तक सुख सुविधा के चीज़ों को, लग्जरी को बढ़ाने वाले साधन, जैसे कि आप डेकोरेशन का काम करते हैं या आप डिज़ाइनर फर्नीचर्स हैं, कलात्मक फर्नीचर हैं, या एसी है, एलईडी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, ये सब चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं। आप शॉपिंग मॉल से जुड़े हुए हैं, रेस्टोरेंट या होटल्स से जुड़े हुए हैं, बच्चों के फन पार्क से जुड़े हुए हैं, पिकनिक स्पॉट से आप जुड़े हुए हैं, तो इन सभी क्षेत्रों से आपको शुक्र प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति करा देंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो गोचर है, ये मीन राशि के जातकों के लिए
अप्रैल 2023 में शनिदेव, मंगल, सूर्य, बुध, राहु और शुक्र, इन सब का बहुत अच्छा प्रभाव आप पर पड़ने जा रहा है और आप इसका लाभ उठाइएगा। अब बात कर लेते हैं अप्रैल माह की शुभ और अशुभ तिथियों के बारे में। अभी तक हमने कुंडली में गोचर कर रहे 8 ग्रहों की चर्चा तो की है, लेकिन चंद्रमा की चर्चा नहीं की। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो हमारे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि चंद्रमा 28 दिन के भीतर सभी 12 राशियों के चक्कर लगा लेता है। 1 अप्रैल को चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा, त्रिकोण के भाव में। चंद्रमा का गोचर जब जब शुभ ग्रहों के साथ होगा, सौम्य ग्रहों के साथ होगा, तो अपना शुभ फल प्रदान करेंगे चंद्रमा, और वो दिन जो है, वो जो समय है, वो अत्यंत शुभ रहेगा। तो पहले नोट करें शुभ तिथियां कौन कौन सी हैं। 1 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, 26 अप्रैल और 27 अप्रैल। ये जो डेट्स हैं, इन डेट्स में आप जो भी कार्य शुरू करेंगे आपको सफलता मिलेगी। ये दिन आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। और जब चंद्रमा शनि के साथ, केतु के साथ या राहु के साथ गोचर करेंगे तो चंद्रमा पीड़ित होंगे, आपका मन पीड़ित होगा। तो ये डेट्स जो हैं आपके लिए अशुभ प्रभाव देकर के जाएंगी। इन डेट्स पर आपको सावधान रहना है, और वो डेट्स हैं 6, 7 और 8 अप्रैल, 15 और 16 अप्रैल और 21 और 22 अप्रैल। इन डेट्स पर आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। कोई जल्दबाजी में निर्णय न लें, किसी अच्छे काम के, शुभ काम की शुरुआत ना करें इन डेज में। अब बात कर लेते हैं अप्रैल में बनने वाले शुभ मुहूर्त नहीं, अप्रैल माह के व्रत और त्योहारों के बारे में। देखिए, 1 अप्रैल शनिवार के दिन है कामदा एकादशी, यानी एकादशी का व्रत भी रखते हैं। वो एकादशी जो आपके मनोवांछा को, मनोकामना को पूरी करने वाली होती है। तो ये है 1 अप्रैल को। और इसके बाद 4 अप्रैल को दिन है मंगलवार, और ये है महावीर जयंती। और 5 अप्रैल को बुधवार का दिन है, और ये है चैत्र पूर्णिमा। 4 अप्रैल को मंगलवार को महावीर जयंती है, 5 अप्रैल को बुधवार के दिन चैत्र पूर्णिमा है, 9 अप्रैल को हनुमान जयंती है। भगवान बजरंगबली की आप जो है उपासना कीजिए 9 अप्रैल को। 14 अप्रैल शुक्रवार को बैसाखी है, 16 अप्रैल रविवार को वरुथनी एकादशी है, 22 अप्रैल शनिवार को अक्षय तृतीया है, और 22 अप्रैल को ही परशुराम जयंती भी है। और इसके बाद 27 अप्रैल को सीता नवमी है, और 27 अप्रैल को ही गंगा सप्तमी है। तो ये तो हैं अप्रैल के व्रत और त्यौहार। अब बात कर लेते हैं ग्रहों के उपाय के बारे में। जो ग्रह आपकी कुंडली में कमज़ोर स्थिति में हैं, या आपके जीवन में जिन ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है, आप उनका उपाय अवश्य कीजिएगा। तो बात कर लेते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए,
स्ना हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए। मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है, तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर पंच पल्लव का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है, तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें।
ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव, और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।